वृंदावन में एक विख्यात कथावक्ता द्वारा व्यासपीठ से भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके वंशजों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने से हिंदू धर्मावलंबियों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिससे धर्मनगरी वृंदावन भी अछूती नहीं है, जहां शुक्रवार को संत एवं धर्माचार्य द्वारा बैठक कर रोष जताया गया। धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में रमन रेती क्षेत्र स्थित चिंतामणि कुंज में आयोजित की बैठक में उपस्थित संत एवं धर्माचार्य का कहना था कि उक्त विख्यात कथा प्रवक्ता द्वारा पिछले कुछ समय से व्यासपीठ से देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो अक्षम्य अपराध है। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय स्तर के कथा प्रवक्ता को सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए और व्यास मंच से कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे सनातन धर्म के अनुयायियों को मानसिक चोट पहुंचे। और हमेशा उसको अपने पैरों से रौंदा, अपने विचारों से उनको कुचला और समाज को बहुत बड़ी उन्होंने ठेस पहुंचाई। तो इसको लेकर के जो आज हम सबके बीच में आक्रोश है, तो हम बापू से ये अनुरोध करेंगे कि आप अपने नाम की पद की गरिमा को रखते हुए इस प्रकार के दुर्भावनापूर्ण विचारों को कभी भी भविष्य में व्यक्त न करें और जो किए हैं उनके प्रति घोर खेद व्यक्त करें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि संत समाज के लिए एकमात्र हमारे गिरधर गोपाल जो धर्म की ध्वजा माने जाते हैं, उनके बिना कोई राग नहीं है, उनके बिना कोई प्रेम का भाव नहीं है, कहीं पे उत्पन्न होता है। ऐसे अपने पूज्य आराध्य ठाकुर जी के लिए जो आसाराम वो मुरारी बापू ने जो शब्द यूज किए वो बहुत निंदनीय किए हैं और हम पूरी संत समाज से अनुरोध करते हैं, पूरे भारतवर्ष की संत समाज से, कि ऐसे कथावाचक का ये संत लिखने लायक नहीं है, क्यों ये कथावाचक है और ये अपनी कथा को चलाने के लिए धर्म की विरुद्ध बोलता है, जिससे कि मेरी क्या आज धर्म रक्षा संघ की ओर से यहाँ चिंतामणि कुंज में हमारे श्री महंत डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एक तथाकथित राष्ट्रीय संत मुरारी बापू, जो कि राम कथा करने के लिए बड़े विख्यात हैं, उन्होंने हमारे ब्रज के राजा श्री दाऊ जी महाराज के लिए जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उससे हम सभी ब्रजवासियों को भारी कष्ट हुआ है। यहाँ का संत समाज, यहाँ के सभी धर्माचार्य उनकी उस वाणी को सुनकर एकदम से आक्रोशित हैं और उसी आक्रोश को आगे मुरारी बापू तक पहुँचाने के लिए और उनको अपने भविष्य में इस प्रकार की गलतियां न करने के लिए यहाँ पर आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में, जैसा कि महाराज जी ने आदेश दिया कि जब तक वो हमारे यहाँ के स्थानीय विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपनी बात को पुष्ट नहीं कर देते, सिद्ध नहीं कर देते, तब तक उनको वृंदावन में नहीं घुसने दिया जाएगा और उनको वृंदावन में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन नहीं करने दिया जाएगा। हमारा धर्म रक्षा संघ यहाँ के सभी साधु संतों के साथ मिलकर मुरारी बापू का बहिष्कार करेगा और हो सकता है तो हम लोग कानूनी भी कार्रवाई इस विषय में कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने वकीलों से बातचीत करेंगे और मुरारी बापू जैसा कोई भी व्यक्ति अगर हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है, तो जैसा हमारे आचार्य जी ने बताया, आचार्य बद्रीश जी ने कहा कि सरकार को इस जल्दी से जल्दी एक ऐसा ईश निंदा कानून बनाना चाहिए जिसमें कि हमारे किसी भी देवी देवता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले के लिए कठोर से कठोर दंड का प्रावधान हो। भारतीय सनातन संस्कृति पे आए कथित या जिनको समाज ने सर आँखों पर बैठाया, उनके द्वारा जो हमारे इष्ट ईश्वर उनके प्रति अनैतिक शब्द, अशोभनीय शब्द और महानिंदनीय शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं। व्यास गद्दी की एक मर्यादा होती है। व्यास कैसा होना चाहिए, इसके श्रीमद् भागवत और संशय चेतन की, जो संशय विहंग उड़ावन हारी, जो संशय को दूर कर सके। ऐसे लोग कहीं कहीं एक दृष्टांत आता है कि लड़का माँ बाप से पूछे मैं पैदा कैसे हुआ था,
तो माँ बाप नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब उसका लड़का पैदा हो जाता तो माँ को स्वयं जानता मैं कैसा पैदा हुआ। भागवत में हर प्रसंग दिया गया है। दिन है तो रात है, रात का अपना महत्व है, दिन का हर महत्व है। खारा यदि ना हो तो हम मीठे कैसे जाने, मीठा न खाओ। यदि भगवान जो है अनुशासन प्रिय हैं, अति सर्वदा वर्जिते, कृष्ण ने भी इसका उदाहरण प्रतिपादित किया। और भगवान तो हमेशा अनुशासन में रहे हैं, अति किसने भी किया उसका उन्होंने बताया कि इसका परिणाम क्या होता है। हर जगह पुराणों में दृष्टांत आया, उसका दाष्टांत सार ये होता है कि जिसने जो जस करे सो तस फल छाका। यदि यदुवंशुओं ने उच्छृंखलता की द्वापर युग में, तो भगवान ने स्वयं में उनको अपने रहते हुए उनको प्रतिपादित करके, उनको दंडित करके, उनको समूल नष्ट कर दिया। ईश्वर चाहते संपूर्ण थे कर देते। यह बात क्या जो माननीय शब्द अब लगाना उचित नहीं है, मुरारी बापू नहीं समझते क्या? यदि जब इस बात को नहीं समझते हैं तो उनको व्यास गद्दी बैठ करके सनातन धर्म का प्रचार करना नहीं होना चाहिए। श्रद्धा 4 किस्म की होती है, एक ज्ञान से प्राप्त श्रद्धा, एक सत्संग से प्राप्त श्रद्धा और एक सामूहिक श्रद्धा। तो जहाँ लोग सत्संग करने जाते हैं वहाँ सामूहिक श्रद्धा होती है। उस सामूहिक श्रद्धा में इस प्रकार से कहने से उनका अपमान हो ना हो, लेकिन हमारे इष्ट का अपमान होता है। और इष्ट का अपमान के साथ साथ में यह जो है विसंगतियाँ समाज के अंतर्गत आती है।